हेलो गाइस, स्वागत है विश एकेडमी के वीडियो ट्यूटोरियल पर। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बहुत ही बेसिक कंसेप्ट कंप्यूटर का। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और माउस। ओके, सो ये जो वाइट स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है पूरा वॉलपेपर है, जिसे हम वॉलपेपर कहते हैं। अगर आप मोबाइल चलाना जानते हैं तो आप जानते हैं वॉलपेपर क्या होता है। कंप्यूटर में भी स्क्रीन पर वैसे वॉलपेपर होता है। ओके, देन माउस, ये जो काले कलर का तीर का निशान इधर उधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे हम माउस कहते हैं। कहीं पर भी फटाफट क्लिक करने के लिए या उसकी प्रॉपर्टीज देखने के लिए या जो भी यूज़ कर सकते हैं करने के लिए माउस का उपयोग करते हैं। सो जब भी आप एक नया कंप्यूटर लेकर आते हैं और उसे फॉर्मेट मारते हैं शुरू करते हैं तो आपको इसी तरह का दिखाई देता है, बस वॉलपेपर थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, और मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 7। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। तो इस डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ मतलब हम इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ही आपने कंप्यूटर फॉर्मेट मारा सबसे पहले आपको एक रिसाइकल बिन का आइकन दिखाई देता है और एक वॉलपेपर ऑटोमेटेड सेट किया हुआ, और ये बार ये चीज़ हम पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले मैं कुछ आइकॉन्स यहाँ पर निकालूंगा जिसे मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक ज़रूरत पड़ती है मुझे माई कंप्यूटर की। राइट क्लिक करके शो ऑन डेस्कटॉप करूँगा, ये वहाँ पहुँच जाएगा। कंट्रोल पैनल की राइट क्लिक करके शो ऑन डेस्कटॉप करूँगा, ये वहाँ पहुँच जाएगा। देन डॉक्यूमेंट की तो शो ऑन डेस्कटॉप करना है मुझे इसको भी, तो मैं इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसे इस तरह पटक दूंगा। ओके, सो फिलहाल इतना बहुत है। अब हम देखते हैं कि राइट क्लिक क्या होता है। ये राइट क्लिक मैंने किया माउस के साथ तो ये एक मेनू बार खुलता है। ओके, लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन राइट क्लिक करते ही ये एक मेनू बार खुलता है जिसमें ऑप्शन है व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, पेस्ट, पेस्ट शॉर्टकट, उंडो, डिलीट, न्यू, स्क्रीन रिजोल्यूशन, गैजेट एंड पर्सनलाइज। इनको हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यू। व्यू का मतलब होता है देखना। क्या आप देखना चाहते हैं आपके डेस्कटॉप पर? तो क्या आप लार्ज आइकन देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप नॉर्मल क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक, ये बड़े बड़े आइकॉन आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं मीडियम आइकॉन तो मीडियम पर क्लिक कीजिए जैसे कि पहले से था। और देखना चाहते हैं छोटे आइकॉन तो छोटे पर क्लिक कीजिए, स्मॉल आइकॉन्स पर। स्मॉल आइकॉन्स आपके सामने आ गए। ठीक है, देन नेक्स्ट है ऑटो ऑरेंज। ऑटो ऑरेंज क्या होता है? इसके आगे एक राइट का निशान है। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एक बार तो ये राइट का निशान हट चुका है ऑटो ऑरेंज के सामने से। इसका मतलब क्या हुआ? ऑटो अरेंज का मतलब होता है ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाना एक फॉर्म में। अभी मैं इस पर राइट का निशान नहीं है, मतलब कि ये ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है, ऑटो अरेंज नहीं है। मतलब मैं इसे कैसे भी अरेंज कर सकता हूँ। मैं इसे यहाँ रख रहा हूँ, इसे यहाँ रख रहा हूँ, कंट्रोल पैनल को यहाँ रख रहा हूँ, एंड सभी को मैंने इधर उधर रख दिया। ठीक है, लेकिन अब जैसे ही मैं उस आइकॉन पर उस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, व्यू में जाकर ऑटो अरेंज पर क्लिक करूँगा, वैसे ही वो ऑटोमेटिकली फिर से अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, और फिर से पुरानी वाली पोजीशन पर नहीं आएंगे, मुझे इसे फिर से रखना पड़ेगा इस तरह से। मैं फिर से ऑटो अरेंज पे क्लिक करूँगा, ये फिर जम जाएंगे। ओके, सो अगर मैं इन पर से ऑटो अरेंज हटा देता हूँ और इनको कर देता हूँ अलाइन आइकॉन्स टू ग्रिड। ग्रिड का मतलब होता है बहुत सारे चौखाने वाली कॉपी देखी होगी आपने, वो जो चौखाने वाली कॉपी होती है उस चौखाने को ग्रिड्स बोलते हैं। ओके, सो अगर मैं इनको जमाऊंगा तो ये ग्रिड्स वाइज जमेंगे, कहीं पर भी नहीं रखाएंगे। अगर मैं इन्हें कहीं पर भी रखने की कोशिश करूँगा तो ये वहीं रखाएंगे जहाँ पर इनकी ग्रिड्स होगी, जहाँ इनके बॉक्स होंगे। ये बॉक्स आपको दिखाई नहीं देंगे, ओके, लेकिन ये होते हैं। सो इस तरह से ये कहीं पर भी नहीं रखाएंगे। आप देख रहे हैं कि हल्के हल्के हिलते हुए इधर उधर रखा रहे हैं, जहाँ मैं उनको रोक रहा हूँ वहाँ पर नहीं रखा रहे। तो अगर मैं इनको इस तरह कर दूँ कि अलाइन आइकॉन टू ग्रिड हटा दूँ तो मैं इन्हें कहीं पर भी रख सकता हूँ। अब ये देखिए, मैंने जहाँ छोड़ रहा हूँ वहीं पर रखा रहे। ठीक है, ये बहुत सारे इधर उधर हो चुके हैं। तो मुझे इन फैले हुए आइकॉन्स को फिर से जमाना है, तो मैं फिर से जाऊँगा राइट क्लिक, व्यू एंड ऑटो अरेंज, फिर से अरेंज हो गए। ओके, शो डेस्कटॉप आइकॉन्स। डेस्कटॉप के आइकॉन्स क्या होते हैं? ये डेस्कटॉप के आइकॉन्स होते हैं। ओके, इन्हें शो करने का मतलब होता है देखना। अगर मैं इसके एक का इस पर क्लिक करूँगा तो इसके एक का राइट का निशान हट जाएगा। इस राइट का निशान हटते ही डेस्कटॉप के जो आइकॉन है वो दिखना मुझे बंद हो जाएंगे। ओके, अगर मुझे उन्हें फिर से देखना है तो मुझे फिर से क्लिक करना पड़ेगा। अभी राइट का निशान हट चुका है, मुझे फिर से दिखने लगे दोबारा क्लिक करने पर, और राइट का निशान आ चुका है। ठीक है, शो डेस्कटॉप गैजेट्स। गैजेट्स क्या होते हैं हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे यहाँ पर। अगर आप उन गैजेट्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, जब राइट का निशान हो तो वो दिखाई दे रहे हैं, और राइट का निशान नहीं है तो वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओके, मैं शो कर देता हूँ।
देखिए मैं आगे देखना है। शॉर्ट बाय का मतलब होता है जमाना। इस जमाने को मतलब कि अरेंज करने को हम आगे फिर से देखेंगे। अरेंज बाय नेम करेंगे तो ये नेम के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएंगे। अरेंज बाय टाइप करेंगे तो टाइप के अकॉर्डिंग। देन अरेंज बाय साइज़ करेंगे तो सबसे ज़्यादा साइज इसका है। देन इस तरह से। देन मॉडिफाइड हमने किया था, मॉडिफाइड तो हमने कुछ किया नहीं है अभी, इसलिए इसमें कर देता हूँ भविष्य नेम के हिसाब से। रिफ्रेश का मतलब क्या होता है? रिफ्रेश का मतलब होता है कंप्यूटर को एक फ्रेशनेस देना। ओके, जिस तरह हम लोग मुँह हाथ धो के फ्रेश हो जाते हैं, उसी तरह कंप्यूटर को एक बार आप राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर देंगे तो ये भी बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। ओहो। सो रिफ्रेश एक्चुअली हमें करते रहना चाहिए कंप्यूटर को, जब भी ज़रूरत पड़े तब तक। रिफ्रेश करने पे हमें कोई भी स्पेशल चीज़ दिखाई नहीं देती। एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर एक सर्किट होता है, एक कोई सिस्टम होता है जो कंप्यूटर को 1 सेकंड के भी बहुत कम हिस्से में, शायद हज़ारवें हिस्से में बंद करके अभी चालू कर देता है, जिससे कंप्यूटर पूरा फ्रेश हो जाता है। लेकिन आप उसे मेज़र नहीं कर सकते। कभी कभी आप देखेंगे जैसे आप रिफ्रेश करते हो तो कंप्यूटर ब्लिंक मारता है, ब्लिंक 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 ब्लिंक, तो इसका मतलब ही कंप्यूटर में वो रजिस्टर काम कर रहा है। ओके, तो रिफ्रेश हो गया। पेस्ट, जब हम कॉपी करेंगे तो हम पेस्ट का यूज़ करेंगे। उंडो डिलीट, अगर मैं किसी चीज़ को यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, डिलीट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिलेक्ट करना है। आपके कीबोर्ड में डिलीट का बटन होता है, दिखा देता हूँ मैं कहाँ पर होता है। ये देखिए इस तरह का डिलीट का बटन होता है। तो इस डिलीट के बटन का यूज़ हम कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट किया एंड सिलेक्ट करने पर भी भूल गया हुआ, सिलेक्ट किया एंड डिलीट दबाया तो ये आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस शॉर्टकट टू द रिसाइकल बिन। मतलब कि जब भी हम कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, तो क्या आप इसे रिसाइकल बिन में भेजना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस कीजिए, और नहीं तो नो। कीबोर्ड शॉर्टकट है वाई एंड एन, या वाई दबाने पर भी ये डिलीट हो जाएगा। ओके, तो हम थे उंडो डिलीट पर, अभी मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ। उंडो डिलीट पर, तो उंडो करना है में डिलीट को मतलब ने, उंडो का मतलब होता है कि जो डिलीट हमने किया है लास्ट चीज़, लास्ट आइकॉन्स या लास्ट कोई भी फाइल, उसे हमें फिर से लेकर आना है। तो इस पर क्लिक कर दीजिए और फिर से आ जाएगा। ओके, रेडो डिलीट, रेडो मतलब फिर से डिलीट करना चाहते हैं तो यस आई वांट टू डिलीट, एंड ये डिलीट हो गया। उंडो करने पर ये फिर से आ जाएगा। ठीक है। सो न्यू ऑप्शन, न्यू ऑप्शन होता है किसी भी नई चीज़ को डेस्कटॉप पर लाने के लिए या किसी भी जगह पर लाने के लिए। न्यू फोल्डर करने से फोल्डर आ जाएगा, न्यू शॉर्टकट करने से शॉर्टकट। शॉर्टकट मतलब वो चीज़ होती है जो एक्चुअली वहाँ पर होती नहीं है लेकिन उस चीज़ का काम करती है। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट एंड सेटअप यहाँ पर नहीं है, उसकी एक वर्चुअल इमेज होती है। डॉक्यूमेंट्स में गया तो डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट आ गया, इस पर मैं क्लिक मारूंगा, क्लिक करूँगा तो ये डेस्कटॉप पर माय डॉक्यूमेंट में मुझे लेकर आ जाएगा। ओके, सो एक तरह का शॉर्टकट है। शॉर्टकट का आइकन ये होता है, उसके बॉटम लेफ्ट साइड पर एक एरो का निशान होता है। ठीक है, इसे डिलीट मार देते हैं, फिर से राइट क्लिक करके डिलीट मार सकते हैं हम। जैसे हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो इसके ऑप्शंस खुलेंगे, राइट क्लिक एंड डिलीट, एंड यस डिलीट हो चुका है फिर से। ठीक है। सो न्यू फोल्डर का मतलब होता है फोल्डर लेके आना जिसके अंदर आप बहुत सारी डाटा या फाइल्स रख सकते हैं। तो न्यू करके फोल्डर लेकर आइए। अभी फोल्डर जैसी नया आता है डेस्कटॉप पर या जहाँ पर भी आपने न्यू फोल्डर लाया है, वहाँ पर लाते ही एक ब्लू कलर से हाईलाइट होता है इसका पूरा नाम न्यू फोल्डर। इसका मतलब होता है कि आप इसे रीनेम कर सकते हैं अभी। इसे मैं नाम दे रहा हूँ माय न्यू फोल्डर एंड एंटर, तो ये फोल्डर का नया नाम आ चुका है। ओके, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। ओके, डिलीट हो चुका है। इसी तरह न्यू कॉन्टैक्ट बनाने के लिए कॉन्टैक्ट, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है आपको तो उसके लिए डॉक्यूमेंट, एंड जो भी सॉफ्टवेयर आप डालते जाएंगे यहाँ पर चीज़ें बढ़ती जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है स्क्रीन रिजोल्यूशन। स्क्रीन का रिजोल्यूशन मतलब कि स्क्रीन का डायमेंशन या कि मॉनिटर के हिसाब से सेट होता है। बेहतर होगा कि आप इसमें ज़्यादा कुछ भी छेड़खानी नहीं करें, नहीं तो आपका डेस्कटॉप का जो रिजोल्यूशन है पूरी तरह बिगड़ जाएगा और आपको शायद प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। सो मेरे डेस्कटॉप का रिजोल्यूशन नॉर्मल इतना है, इसे कम ज़्यादा कर सकता हूँ जैसे कि ऊपर आइकॉन में देख रहे हैं। ठीक है। जो CRT मॉनिटर्स आते हैं वाइट कलर के उनके लिए रिजोल्यूशन ये होता है 800 x 600 का।
मेरे पास LCD मॉनिटर है तो उसका रिजोल्यूशन ये है, ठीक है। सो इसे अप्लाई करके ओके कर देता हूँ मैं फिर से। देन गेजेट्स, हम गेजेट्स तक पहुँच गए। गेजेट्स का ऑप्शन विंडो 7 में होता है, विंडो XP में आपको ये चीज़ दिखाई नहीं देगी। ओके, गेजेट्स का मतलब होता है कि जैसे आपके मोबाइल में आपको टाइम दिखाई देता है, या एंड्रॉयड मोबाइल्स जो हैं उनमें आपको घड़ी वगैरह दिखाई देती है डेस्कटॉप पर, उन्हें गेजेट्स कहा जाता है। उनकी स्क्रीन पर जिस तरह घड़ी दिखाई दे जाती है उनको डेस्कटॉप गेजेट्स कहा जाता है। वैसे इसके अंदर भी बहुत सारे गेजेट्स होते हैं, अलग अलग तरह के, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आपको एक दो बता देता हूँ मैं। क्लॉक है, इसको उठाने के लिए क्या करना है, आपको लेफ़्ट क्लिक करना है इसके ऊपर, एंड से खींचते हुए लेकर जाना है, एंड क्लिक को छोड़ देना है, तो ये वहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है। आप गैजेट्स की सेटिंग में जाकर इन चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारी घड़ियाँ आ सकते हैं यहाँ पर, चेक। बहुत सारे गैजेट्स हैं, इन्हें निकाल कर ट्राई कर सकते हैं। ऑफ करना है तो क्रॉस का बटन है, ठीक है। इस तरह गैजेट्स काम करते हैं। देन पर्सनलाइज में आप डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आप विंडो का कलर, मतलब जो स्काई ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, इस तरह का विंडो का कलर, विंडो के साउंड्स एंड विंडो के स्क्रीन सेवर्स को चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे मेरे डेस्कटॉप का वॉलपेपर अगर चेंज करना है तो मैं डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में जाऊँगा, उस बैकग्राउंड को चेंज कर दूँगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो यहाँ पर ओपन करते ही डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, ये चेंज हो चुका है, ठीक है, ये चेंज हो चुका है। इस तरह आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ नई थीम बनाते सेव भी कर सकते हैं आप इन्हें, बहुत सारे वॉलपेपर्स इकट्ठे करके। देन विंडो का कलर, इसमें आप विंडो का जो स्काई ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, इसे मैं अगर कुछ और कलर करना चाहूँ तो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से। और इनकी इंटेंसिटी, मतलब इनकी पारदर्शिता मुझे कितनी चाहिए, मुझे अगर इतनी चाहिए तो मतलब इसके आर पार दिखाई नहीं देगा, इसकी इंटेंसिटी फुल है। इसे कम कर दूंगा तो मुझे इसके आर पार ब्लडिश ब्लडिश दिखाई देगा, थोड़ा ब्लर ब्लर में, इस तरह से। अगर कोई नया कलर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं, ओके। एंड एडवांस सेटिंग होती है, हम बाद में देखेंगे। जिसे हम सेव कर देते हैं। देन साउंड, विंडो के साउंड, जैसे कि मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एक अलग साउंड आ रहा है, अगर मैं कोई USB डिवाइस लगाऊंगा तो अलग साउंड आएगा, अगर मैं इसे चालू करता हूँ तो अलग साउंड आएगा, और बंद करता हूँ तो अलग साउंड आएगा। तो आप यहाँ से उन साउंड को चेंज कर सकते हैं, इन्हें चेंज करना हम बाद में देखेंगे। इसके बाद होता है स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर अगर नन है तो इसका मतलब है कि कोई भी स्क्रीन सेवर अभी चालू नहीं है आपके कंप्यूटर पर। स्क्रीन सेवर होता है कि अगर आप मोबाइल चलाने जानते हो तो आप स्क्रीन सेवर बहुत अच्छे से जानते होंगे, फिर भी बता देता हूँ। अगर आपके कंप्यूटर में 1 या 1.5 मिनट तक कोई भी इनपुट डिवाइस काम नहीं कर रहा है, मतलब कि कीबोर्ड, माउस या कोई भी CPU से कोई बटन काम नहीं कर रहा है, कोई इनपुट नहीं मिल रहा है इसे, तो ये एक दी हुई टाइम लिमिट के बाद उस स्क्रीन सेवर को शुरू कर देगा। जैसे 3D टेक्स्ट, बबल्स, या जो भी देखना चाहते हैं, ठीक है। 1 मिनट या 2 मिनट, जितने भी, मिनिमम 1 मिनट है, जितना सेट करना चाहे कर सकते हैं। ऑन रिज्यूम कि आपको लॉग ऑन स्क्रीन आनी चाहिए नहीं, ये सब चेक करके देख सकते हैं। इसका प्रीव्यू देख लेते हैं हम। ये प्रीव्यू करता हूँ, प्रीव्यू के दौरान आपका माउस या कीबोर्ड कुछ भी नहीं हिलना चाहिए, नहीं तो बंद हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। देन अप्लाई कर दें, एंड ओके। 1 मिनट के बाद शुरू हो जाएगा अपने आप स्क्रीन सेवर। जैसे आप कुछ माउस या कीबोर्ड का बटन दबाएंगे या माउस हिलाएंगे तो वो बंद भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी चेंज। अगर आपको माउस का पॉइंटर चेंज करना है तो आप यहाँ से पॉइंटर चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने ब्लैक वाला रखा है, ये ट्रांसपेरेंट। बहुत सारे होते हैं, आप जो चाहे रख सकते हैं। नॉर्मली ये आता है, आपके पास शायद ये हो अभी, ओके। मेरे पास रखना है मुझे ये, सॉरी, इनवर्ट ब्रेक, ये वाला, ठीक है, मैं इसे रख रहा हूँ। चेंज डेस्कटॉप से मेरे मेरे वॉलपेपर से मैच होता है। सो क्लोज इट। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत बेसिक आपको समझ में आया होगा। अब आपको पता है कि डेस्कटॉप क्या होता है, एंड माउस क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। आप किसी वॉलपेपर को भी चेंज कर सकते हैं, और रिफ्रेश का क्या यूज़ होता है। इस वीडियो में इतना ही।
हम मिलेंगे आगे और बेसिक के साथ में लेवल बढ़ाते हुए। तब तक के लिए